हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम नदी अफवाह तंत्र और इससे संबंधित नदियों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, पिछले 23 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय होने वाला है छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र। नदी अफवाह तंत्र। सबसे पहली चीज़, आपको बेसिक थ्योरी आप जो भी पढ़ चुके हैं किसी भी किताब से, उनको ध्यान में रख करके कुछ मोटी मोटी चीज़ आपने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के कितने नदी अफवाह तंत्र हैं। तो आपको बेसिक आइडिया ये है कि कुछ किताबों में आपको 4 नदी अफवाह तंत्र मिलते हैं, कुछ किताबों में 5 नदी अफवाह तंत्र मिलते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें अगर आपको ऑप्शन में 4 देता है तो 4 ऑप्शन जो 4 नदी अफवाह तंत्र है वो भी करेक्ट हो सकता है, और अगर 5 देता है तो पाँचवा आपका 5 नदी अफवाह तंत्र भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो नदी अफवाह तंत्र को लेकर के आप 4 या 5 जो भी ऑप्शन है उसमें से ले सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन है तब थोड़ी समस्या है, क्योंकि समस्या क्या है, कई बार कुछ किताबों में आपको 4 नदी अफवाह तंत्र मुख्य रूप से कौन है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो 4 नदी अफवाह तंत्र में सबसे पहला है और सबसे बड़ा है आपका महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र। दूसरा है गोदावरी अफवाह तंत्र। इंद्रावती नदी के माध्यम से गोदावरी नदी का हिस्सा हो जाता है छत्तीसगढ़ का ये जो गोदावरी आपका इंद्रावती नदी और उसके जो सहायक नदियां हैं वो सब। तीसरा है सोन नदी अफवाह तंत्र। और चौथा है ब्राह्मणी अफवाह तंत्र। इसके अलावा एक नदी अफवाह तंत्र है, कई बार कुछ किताबों में नर्मदा नदी को अफवाह तंत्र के रूप में लेता है, कई बार ब्राह्मणी नदी को अफवाह तंत्र के रूप में लेते हैं, कई बार दोनों में से किसी एक को किताब में लेगा और दूसरे को छोड़ देगा, और इसी तरीके से आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग वेरिएशन मिलते रहेंगे कुल नदी अफवाह तंत्र को लेकर के। तो इसके बारे में मैं ठोस तरीके से कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि सीजीपीएससी या सीजी व्यापम किसको करेक्ट आंसर मानता है। कई बार ये भी आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ अगर किसी आंसर को अपने मॉडल आंसर में सही मान चुका है, उसके बावजूद भी सीजी व्यापम उन आंसर्स को नहीं मानता है और कुछ दूसरे आंसर को यहाँ पे ऑप्शन के रूप में सही माना जा सकता है। तो इस विवाद से आप चाहें कितना भी चाहें नहीं बच पाएंगे। परीक्षा होने के बाद अंत में हो सकता है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपने जो उत्तर लगाया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन आयोग कोई दूसरा आंसर चूज कर ले। तो फिलहाल हम इन 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास कुल 5 नदी अफवाह तंत्र हैं और इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इन सभी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके देखते चलेंगे। फिलहाल जो बेसिक प्रश्न है जो कि एग्जाम में इन 5 नदी अफवाह तंत्र के बारे में पूछा जा सकता है, सीधा सीधा इंडिविजुअली नदी के बारे में तो पूछा जाता ही है। नदी अफवाह तंत्र से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये पूछा जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा कितना एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रख लेते हैं कि महानदी अफवाह तंत्र ये सबसे बड़ा है, लगभग 56% जो एरिया है वो कवर करता है। जो नदी अफवाह तंत्र का 56% महानदी अफवाह तंत्र के द्वारा कवर किया जाता है, और स्पेसिफिकली अगर देखें तो 56.15%। गोदावरी अफवाह तंत्र ये है 28.64%। सोन नदी अफवाह तंत्र ये कवर करता है 13.63%। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र ये है 1.03%। और नर्मदा अफवाह तंत्र ये है लगभग 0.55%। और इन सब में आप ये देखेंगे कि महानदी सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ये जो घटता क्रम है यही इसका ठीक सीक्वेंस है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। महानदी से लेकर के नर्मदा का ये जो सीक्वेंस है घटते क्रम में लिखा हुआ है।
ठीक, तो ये तो बेसिक हो गया आपका नदी अपोहा तंत्र के बारे में। जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है, सबसे पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का अपोहा तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। मतलब ऑप्शंस, इसके ऑप्शन सुनने के बाद आप इसका ठीक आंसर दे पाएंगे। ये पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अपोहा तंत्र पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं महानदी, गोदावरी, गंगा नदी और नर्मदा नदी। और ये जो जब पीएससी का ये आंसर प्रश्न पूछा गया था उस समय 5 ऑप्शन होते थे, तो 5वां ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये जो सोन नदी अपोहा तंत्र है ये गंगा में मिल जाती है, इसीलिए इसको कई बार गंगा अपोहा तंत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में क्योंकि महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा सभी के बारे में दिया गया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी उप अपोहा तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियों। प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियों को मैच द फॉलोइंग में मिलाना है। पहला प्रश्न है गंगा। गंगा के लिए आपको पता है सोन नदी इसकी सहायक है, छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सोन नदी गंगा में मिल जाती है आगे चल करके। अगला प्रश्न है नदी है महानदी। महानदी के बारे में आपको पता है, महानदी की सहायक नदी कौन सी है? बोरई नदी। ठीक है, गिवन ऑप्शन में एक कॉलम में गंगा, महानदी, गोदावरी और नर्मदा दिया गया है और दूसरे कॉलम में दिया गया है बंजर, सोन, बोरई और इंद्रावती। तो सोन नदी तो आपका गंगा से मैच हो गया, महानदी हो गया बोरई से और गोदावरी आपको इंद्रावती नदी से, जबकि नर्मदा नदी हो गया आपका बंजर नदी से। आगे चल करके मैं आपको नदियाँ और उसकी सहायक नदियों को बिल्कुल सीक्वेंस में बताते चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों में विभाजित है? इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कितने नदी अपोहा तंत्र हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे, और ये हाल ही का एग्ज़ाम है, वहाँ पे 5 ये ऑप्शन में लिया गया है, इसको करेक्ट आंसर माना गया है। छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपोहा तंत्र विभाजित हैं। अगला है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी भाग गंगा अपोहा तंत्र का भाग है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आता है, ये भी करेक्ट है, देख चुके हैं यहाँ पे। तीसरा है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपोहा तंत्र के अंतर आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गोदावरी जो है वो आपका इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बहने वाली इंद्रावती नदी गोदावरी में मिल जाती है। ठीक, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। इस प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे गए हैं, और ये बिल्कुल अगर आपको नदियों का क्रम, उनका जो साइज़ और उनका एक बेसिक आइडिया है कि मैप में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो टॉपिक है नदी वाला मतलब इसको आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब कोई ऐसे नदी के बारे में पूछ लेता है जिसके बारे में किताबों में दिया नहीं गया है या आपने उसके बारे में अभी तक अध्ययन नहीं किया है। उसी कंडीशन में आपको ये प्रश्न थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के मालूम पड़ेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहला महानदी अपोहा तंत्र के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। महानदी अपोहा तंत्र से और इसके सहायक नदियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसको हम एक टॉपिक के तौर पे भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है महानदी का उद्गम किस जगह से होता है? तो ये तो आप सभी को पता है कि महानदी जो है वो सिहावा से निकलती है। सिहावा में श्रृंगी ऋषि पर्वत नाम से एक जगह है सिहावा, और स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो फरसिया। सिहावा फरसिया से इसका उद्गम होता है। और अगर विशेष रूप से पर्वत का नाम पूछा जाए तो इसे सिहावा पर्वत भी कहा जाता है, और कई बार यहाँ पे इस लोकेशन को श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम होने की वजह से इसे श्रृंगी ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि के कमंडल से महानदी का उद्गम हुआ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है सिहावा पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है?
तो ऑप्शन आपको पता है महानदी के उद्गम के लिए। अगला प्रश्न है, सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होती है कौन सी नदी? आंसर है महानदी। फिर यही प्रश्न पूछा है, महानदी किससे कहाँ से निकलती है? सिहावा श्रृंखला से। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राज्य की सबसे लंबी नदी है महानदी। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो लंबी नदी का टॉपिक है ये थोड़ा सा समझने लायक है। अब कहा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी ये कौन सी है? महानदी। और महानदी का साइज कितना है? महानदी का टोटल जो साइज है वो है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, ये है महानदी का टोटल साइज। दूसरी तरफ अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में ये जो शिवनाथ नदी है वो 290 किलोमीटर ट्रैवल करती है, जबकि महानदी केवल 286 किलोमीटर ट्रैवल करती है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ से उद्गम होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, जो कि 858 किलोमीटर का टोटल लेंथ कवर करती है, टोटल डिस्टेंस कवर करती है। और यहीं पे अगर अलग प्रश्न पूछे, छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी, इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ। ठीक, शिवनाथ। ये क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल लंबाई है वो है 290 किलोमीटर। शिवनाथ यह कितना बहता है? 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ से 290 किलोमीटर बहता है, जबकि छत्तीसगढ़ से बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सेकंड प्लेस पर कौन सी है? महानदी। इसका जो लेंथ है वो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है। ठीक, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी और छत्तीसगढ़ से बहने वाली सेकंड सबसे लंबी नदी कौन कौन है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी की कुल लंबाई पूछा है 858 किलोमीटर। महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई पूछा है, आपको पता है 286 किलोमीटर। महानदी का एक अन्य नाम, अब यहाँ पे नदियों के पुराने नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो महानदी का अन्य नाम क्या क्या है? महानदी का अन्य नाम अगर देखा जाए तो एक है चित्रोत्पला, इसको चित्रोत्पला भी कहा गया है। महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता है। आपकी बुक में जिस भी किताब से आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पे नदियों के पुराने नाम का टेबल आपको मिल जाएगा। नदी वाले टॉपिक में कौन कौन सी नदी का कौन कौन पुराना नाम क्या क्या हुआ करता था, तो वहीं पे आपको मिलेगा कि महानदी को महाभारत में चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे ऋषि तुल्या भी कहा जाता है। महानदी का ही एक दूसरा नाम है ऋषि तुल्या। महानदी को ही एक और नाम से जाना जाता है कनक नंदिनी। कनक नंदिनी। इसे नीलोत्पला भी कहा जाता है। महानदी को ही नीलोत्पला भी कहा जाता है। ठीक, ये कुछ नाम हैं जो कि आपकी किताब में दिए गए होंगे। चित्रोत्पला हो गया, नीलोत्पला हो गया, ऋषि तुल्या हो गया, कनक नंदिनी हो गया और महानदी तो आप जानते हैं वर्तमान नाम इसका महानदी है। ठीक, तो महानदी को पुराणों में क्या कहा गया है? इसे नीलोत्पला, चित्रोत्पला, ऋषि तुल्या या कनक नंदिनी कहा गया है। अब कई बार थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न पूछता है, तो ये भी पूछ लिया गया है कि इसे किस पुराण में या किस समय काल में इसे चित्रोत्पला, ऋषि तुल्या, कनक नंदिनी या नीलोत्पला कहा गया है। याद रखेंगे, इसको चित्रोत्पला कहा गया है महाभारत में या द्वापर युग में। इसे ऋषि तुल्या कहा गया है विष्णु पुराण में। ऋषि तुल्या कहा गया है विष्णु पुराण में। कनक नंदिनी इसका नाम पड़ा है। इसके लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया है। बताया गया कि प्राचीन
नाम है इसका एक कनक नंदिनी। जबकि नीलोत्पला ये इसका नाम रहा है सतयुग में, या इसे वायु पुराण भी कह सकते हैं। वायु पुराण में इसे नीलोत्पला के नाम से जाना गया है। ठीक, तो महाभारत काल में या द्वापर युग में चित्रोत्पला, विष्णु पुराण में ऋषितुल्या, वायु पुराण में नीलोत्पला और इसका प्राचीन नाम रहा है कनक नंदिनी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो आपको पता है महाभारत काल में इसका नाम था चित्रोत्पला। अगला है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है महानदी। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो महानदी को ही छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा, ये सभी महानदी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो कोई भी जो पहला अटैम्प्ट दे रहा होगा उसको भी पता है कि राज्य में यही एकमात्र नदी तो नहीं हो सकती है। ठीक है, और भी नदियां हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ओनली, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन पूरे राज्य में बहने वाली यह एकमात्र नदी नहीं है, इसके अलावा भी अन्य नदियां हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम होता है। छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में 3 नदियों का संगम होता है, जिसको हम छत्तीसगढ़ में प्रयाग के नाम से जानते हैं? तो राजिम में 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? यहाँ पे महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों का संगम होता है राजिम में। ठीक है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, इनका संगम कहाँ पर होता है? इनका संगम होता है खैरागढ़ में। ठीक, खैरागढ़ जिले में आमनेर, मुस्का और पिपरिया नाम की 3 नदियों का संगम होता है। अगला है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ये एक मिसलिनियस टाइप का है, महानदी से संबंधित नहीं है, लेकिन संगम वाला टॉपिक मिलेगा आपको किताब में, वहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। खैरागढ़ में कौन कौन सी नदियाँ हैं? खैरागढ़ में है आमनेर, मुस्का और पिपरिया, इन तीनों नदियों का संगम है खैरागढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? इसका आंसर हमने यहाँ पे देख लिया, महानदी, पैरी और सोंढूर। अगला है, इनमें से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं और आपको लोकेशन पता करना है कि कौन सा जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ महानदी के आसपास बसा हुआ है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजिम जो है वो महानदी के सबसे शुरुआती महानदी का उद्गम होने के साथ ही इसके दक्षिणी हिस्से में, मतलब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में सबसे नीचे आएगा महानदी के आसपास बसे शहरों में राजिम, उसके ऊपर आएगा सिरपुर, उसके ऊपर में आएगा पलारी और उसके ऊपर में शिवरी नारायण। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो नदी कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से जिलों से होकर के बह रही है, और दूसरा उस नदी के आसपास बसे प्रमुख शहर या प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं और मैप में उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, या एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन से ज़िले में उनका लोकेशन है। ठीक, उससे ये प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न वहाँ मैपिंग से सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तो तेल नदी जो है वो देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है। तेल नदी के बारे में पूछा गया है। तेल नदी देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है तेल नदी। अगला प्रश्न है, किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? इसी को ही कई बार रिपीट कर दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, महानदी की सहायक नदी कौन सी है। अब इसके लिए आपको महानदी की सहायक नदियों का एक लिस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी महानदी की सहायक नदियां हैं या नहीं हैं। ठीक, तो हम यहीं पे महानदी की सभी सहायक नदियों को एक जगह मेंटेन कर लेते हैं अपने इस नोट्स में। चलिए, महानदी की सहायक नदियों में, इसकी सहायक नदियों में अगर हम देखें तो प्रश्न पूछा गया है, महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, और ऑप्शन दिया गया है खारून, मनियारी, अरपा और केलो। तो केलो यहाँ पे महानदी की सहायक है। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है। छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है, या यूं कह सकते हैं कि कितना एरिया यहाँ पर फैला हुआ है। तो महानदी बेसिन या ये जो 56.15 किलोमीटर है, ये कितना स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 77,432 वर्ग किलोमीटर। अभी इसको एरिया के हिसाब से भी याद रखना है और परसेंट के हिसाब से भी याद रखना है, क्योंकि दोनों टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है। इसका आंसर है लगभग 55%। ठीक, ऑप्शन में लगभग में आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि लगभग 70%, लगभग 55%, लगभग 45% या लगभग 36%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, लगभग 55%। ठीक, अगला है, महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। एक नदी दिया गया है इंद्रावती, एक है शिवनाथ नदी, एक है हसदो नदी और एक है शबरी नदी। तो आपको पता है कि महानदी की सहायक नदियों में आपका इंद्रावती तो नहीं है, शबरी भी दक्षिण की नदी है, शिवनाथ और हसदो ये दोनों क्या हैं, सहायक नदी हैं। कौन कौन सी, केलो तो हम देख चुके हैं, केलो के बारे में एक प्रश्न पूछ लिया है। यहाँ पे शिवनाथ सहायक है या नहीं पूछा है, और साथ ही हसदो नदी इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। ऑप्शन है उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ या सभी जगह। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है कि महानदी मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। सर्वाधिक क्षेत्र घेरने वाले एरिया के बारे में पूछा है, और ऑप्शन दिया है शिवनाथ का मैदान, हसदेव का मैदान, इंद्रावती का मैदान या महानदी का मैदान। इसका करेक्ट आंसर है महानदी का मैदान। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। मांड नदी के बारे में भी यहीं पे प्रश्न पूछ लिया गया है। मांड नदी इसका उद्गम होता है कहाँ पे, मैन पार्ट से। मांड नदी का उद्गम मैन पार्ट से उद्गम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है। ऑप्शन है सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम और रायगढ़। तो आपको पता है कि रायगढ़ जो है वो महानदी के किनारे नहीं है, अन्य सभी महानदी के किनारे बसे हुए हैं। अब इसका मतलब यह है कि हमको महानदी के आसपास बसे प्रमुख शहर भी पता होने चाहिए। महानदी के आसपास बसे शहरों की सूची आपको पता होनी चाहिए। शहर महानदी के आसपास कौन कौन से शहर हैं। इसमें सिरपुर है क्या, सिरपुर जो है वो महानदी के किनारे है। शिवरी नारायण, इसके अलावा राजिम तो है ही है। ठीक, ये कुछ प्रमुख लोकेशन है। इसके आगे और कुछ होंगे, उसको भी हम ऐड करते चलेंगे। इसके अलावा किताब में जो लिस्ट दिया गया है वो लिस्ट तो आपको याद रखना ही है। ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को मैं इस PDF में मेंटेन करते चले जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। खुर्जा पहाड़ी के बारे में प्रश्न पूछ लिया है। खुर्जा पहाड़ी
यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। असल में जो नदियाँ महानदी की सहायक हैं या इसके आसपास स्थित हैं या किसी भी अपवाह तंत्र का हिस्सा हैं, उन सहायक नदियों का उद्गम स्थल भी हमको पता होना चाहिए। 5 प्रमुख नदियाँ जो कि 5 अपवाह तंत्र में जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ तो आपको पता होती हैं, उन सहायक नदियों का उद्गम स्थल भी पता होना चाहिए। ठीक, तो खुर्जा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, इसका करेक्ट आंसर है ईब नदी। ईब नदी ये खुर्जा पहाड़ी से निकलती है। ठीक, ये जो है खुर्जा पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है, जशपुर ज़िले में। जशपुर ज़िले में, जशपुर जिला के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, ईब नदी के बारे में ही फिर से पूछा है कि ईब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका आंसर यहीं पे है, खुर्जा पहाड़ी में। नेक्स्ट है, ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है, इसका करेक्ट आंसर है, अब यहाँ पे खुर्जा पहाड़ी नहीं दिया गया है, एक और लोकेशन का नाम आपको याद रखना है। विशेष रूप से ये जो खुर्जा पहाड़ी है यहाँ पे किस स्थान से ईब नदी का उद्गम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे रानी झूला। जशपुर जिले के पंडरा पाट में, आपको पता है कि जशपुर वाला एरिया जो है वो पाट प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पे एक पाट प्रदेश है, इसका नाम है पंडरा पाट, और पंडरा पाट में लोकेटेड है खुर्जा पहाड़ी, और खुर्जा पहाड़ी में लोकेटेड है रानी झूला। रानी झूला नाम का एक जगह है, वहाँ से उद्गम होता है ईब नदी का। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, जशपुर जिला के पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी में स्थित रानी झूला से उद्गम होता है ईब नदी का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एक बार हमने देखा था कि लगभग 55%, और गिवन ऑप्शंस में जो सबसे क्लोज आंसर है 56% के आसपास, वो है 58%। तो एक बार इसको लगभग 55% भी लिया है और एक बार इसको 58% भी आंसर लिया है। तो ये जो आंसर हैं ये स्पेसिफिक नहीं है, ये लगभग में लिए गए आंसर हैं। ठीक है, तो लगभग 55 कहें, लगभग 56 कहें, लगभग 58 कहें, ये बिल्कुल आसपास के फिगर हैं। अगला प्रश्न है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है, इसका करेक्ट आंसर है चंद्रहासिनी। शक्ति जिले में मांड और महानदी, इनके संगम पर क्या है, चंद्रहासिनी। चंद्रहासिनी, और चंद्रहासिनी ये कौन से ज़िले में आएगा, ये आ जाएगा अब वर्तमान शक्ति जिले में। ठीक, यहाँ पे महानदी, मांड और लात नदी का संगम है। लात, महानदी, मांड नदी और लात नदी का संगम है, और यहीं पर चंद्रपुर स्थित है, जहाँ पे चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, जोंक नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जोंक नदी का उद्गम होता है सोनवेरा पठार से। जोंक नदी के बारे में पूछा गया है। जोंक नदी, इसका उद्गम होता है सोनबेरा पठार से। सोनबेरा, सोनबेरा पठार, और ये सोनबेरा पठार कहाँ पर है, ये जो है वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है सोनबेरा पठार। अगला है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, इसका आंसर हमको पता है, महानदी। नेक्स्ट है, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु, यहाँ अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में जलापूर्ति के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये स्पेसिफिकली पूछा गया है नया रायपुर के लिए। तो नया रायपुर में जलापूर्ति के लिए एक जगह है टीला। टीला नामक जगह पर यहाँ पे नया रायपुर के टीला नामक जगह पे, नया रायपुर के टीला नामक जगह पर एक एनीकट बनाया गया है, जहाँ से पानी रोक करके नया रायपुर में वाटर सप्लाई किया जाएगा। अगला है,
गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गंधेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? ये सिरपुर में है और ये महानदी के तट पर स्थित है। गंधेश्वर मंदिर के बारे में प्रश्न पूछ लिया है। गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर ये एक शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। गंधेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं इसको। यह सिरपुर में है, महानदी के तट पर, महानदी के तट पर है और स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो सिरपुर में। ठीक, गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में है, महानदी के तट पर। अब इसका मतलब ये है कि नदी तट पर बसे हुए प्रमुख मंदिरों का नाम, बसाए गए प्रमुख शहरों के नाम और नदी के किनारे बसे स्थापित प्रमुख मंदिरों के नाम। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? अब प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी को। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली है महानदी। और इसी प्रश्न को कई बार अब रिपीट किया जा रहा है। तो जो जो रिपीटेड प्रश्न है उनको मैं स्किप करते चलता हूँ, जो नया प्रश्न है वहाँ पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो किस नदी की सहायक नदी है? ठीक, एक प्रश्न पूछा है, माडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है। इसका मतलब है कि सिलियारी जो कि महानदी की सहायक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो सिलियारी नदी पर यहाँ क्या बनाया गया है? मॉडम सिल्ली बांध, मॉडम सिल्ली बांध। अब इसका मतलब है कि नदियों के बांध से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो ये जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, नदी और नदी के आसपास बसे प्रमुख शहर, प्रमुख मंदिर, प्रमुख डैम, ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे मॉडम सिल्ली बांध जो कि सिलियारी नदी पर बना हुआ है, किस नदी की सहायक नदी है? यह है महानदी की सहायक। अगला है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक हैं? इसका करेक्ट आंसर है सिरपुर। सिरपुर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिरपुर के बारे में हमने कहाँ नोट किया था? सिरपुर में, ये जो सिरपुर शहर है यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू सभी के मठ या मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों प्रकार के मंदिर स्थापित है आपके सिरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न में एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको कुछ नदियां और उनके उद्गम स्थल के बारे में पूछा गया है। जैसे कि मांड नदी, मांड नदी इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम होता है मैनपाट से। बनास नदी इसका उद्गम होता है देवगढ़ की पहाड़ी से। जोंक नदी इसका उद्गम होता है सोनबेरा पठार से। और एक है केलो नदी, केलो नदी का उद्गम होता है लुडेंग पहाड़ी से। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये भी करना है कि नदी और उनके उद्गम स्थल, नदी और उनके उद्गम स्थल ये एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ ठीक से प्रिपेयर करके रखना है। अगला है, चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। महानदी को पुराने समय में चित्रोत्पला गंगा भी कहा जाता था। अगला है, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे सहायक नदी का नाम तो याद रखना है, साथ ही उनका उत्तर या दक्षिण की तरफ क्रम भी याद रखना है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखना है कि दाएं तट की नदी है या बाएं तट की नदी है, मतलब नदी में ये लेफ्ट से मिल रही है या फिर राइट से मिल रही है। तो सहायक नदी, खास करके जो प्रमुख नदी अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में ये क्रम वगैरह याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे गए हैं।
जैसे कि महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। अब ऑप्शन है यहाँ पे, सही ऑप्शन है केलो, मांड, बुरई और हसदेव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किस तरफ से मिलती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक नदी का इस तरीके से एक रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सी नदी यहाँ पर उस मुख्य नदी में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, मान लीजिए ये मुख्य नदी है और इसमें कौन सी नदी किस डायरेक्शन से और किस क्रम में प्रवाहित हो रही है। जैसे कि अगर इस नदी को देखें, मान लीजिए ये महानदी हो गई, तो महानदी का प्रवाह जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। और अगर इस प्रकार देखें तो ये हो जाएगा आपका महानदी का लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा राइट साइड। ठीक, जिस तरफ नदी के प्रवाह का मुंह होता है उसके उस तरफ अगर आप अपना मुंह करके खड़ा हो जाएंगे तो आपका जो लेफ्ट राइट है वही उस नदी के लिए भी लेफ्ट राइट हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया महानदी का लेफ्ट, ये हो गया राइट। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि महानदी के बाएं तट की नदी कौन सी नदी है, बाएं तट में कौन कौन सी नदी है, दाएं तट में कौन कौन सी नदी है, तो उसका आंसर आपको यहाँ से इस प्रकार एक मैप ड्रॉ करके याद रखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? ये आपको पता है, पूर्व की दिशा में। नेक्स्ट है, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था माघ पूर्णिमा का जो मेला है वो महानदी में एक जो ऋषि हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? श्रृंगी ऋषि। मैंने कहीं पर नोट किया था, ये श्रृंगी ऋषि। इन्हीं के ही नाम पर जो मेला लगता है इसको कहा जाता है माघी पुन्नी का मेला या श्रृंगी ऋषि का मेला या फिर सिहावा का मेला। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर सिहावा में महानदी के आसपास मेला लगता है जिसको कि श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है, श्रृंगी मेला के नाम से जाना जाता है। महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? ये तो हम सभी को पता है। महानदी पर निर्मित बांध आपका हीराकुंड बांध है जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसका मतलब ये है कि प्रमुख बांध आपको पता होने चाहिए किसी भी नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन से प्रमुख बांध हैं। जैसे कि यहाँ पे हीराकुंड। ठीक, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि कोई सा भी नदी अपवाह तंत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमने आज कंप्लीट किया है महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र के बारे में। इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है ऐतिहासिक ग्राम ताला, एक गांव का नाम पूछा गया है ताला ग्राम या ताला गांव। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, सॉरी गांव है। अब ये इस शिवनाथ से तो संबंधित नहीं था, लेकिन शिवनाथ की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो शिवनाथ की एक सहायक है, इसका नाम है मनियारी। मनियारी के किनारे बसा हुआ एक गांव है, इसका नाम है ताला गांव। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो ताला गांव है वो देवरानी जेठानी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसको हम यहाँ पे अलग से नोट कर लेते हैं। ताला गांव ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ताला गांव ये मनियारी नदी के तट पर है, मनियारी नदी के तट पर है। और यहाँ पे ये जो ताला गांव है बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर जिले में स्थित है, बिलासपुर जिला में स्थित है। साथ ही यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर, इसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। देवरानी जेठानी मंदिर यह स्थित है। और यहाँ पे इसी कैंपस में एक रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ पे प्राप्त हुई है? ताला गांव में रुद्र शिव की प्रतिमा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है
मनियारी नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ये है शिवनाथ की सहायक नदी। मनियारी जो है वो किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, शिवनाथ तथा खारून के संगम पर कौन सा स्थान बसा हुआ है? ऑप्शंस के हिसाब से सोमनाथ इसके किनारे बसा हुआ शहर है। शिवनाथ प्लस खारून, शिवनाथ प्लस खारून, इनके संगम पर बसा हुआ है सोमनाथ। सोमनाथ यह बलौदा बाजार में स्थित है। बलौदा बाजार में स्थित है। सोमनाथ कहाँ पर स्थित है? बलौदा बाजार में शिवनाथ और खारून नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक हैं? यह हम देख चुके हैं, ये सभी जो है वो महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ों को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? इतिहास में हम पढ़ते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में पहले 36 अलग अलग गढ़ थे जो कि 18 गढ़ों में विभाजित थे। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और दक्षिण में 18 गढ़ थे। ठीक, तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी, जिसके उत्तर में 18 और दक्षिण में 18 गढ़ थे और इन्हीं के नाम पर इसे छत्तीसगढ़ नाम दिया गया है। ऐसा एक मान्यता है कि छत्तीसगढ़ नाम पड़ने के पीछे की एक मान्यता ये भी है कि छत्तीसगढ़ हुआ करते थे पहले, इसी के नाम पर इस राज्य को छत्तीसगढ़ नाम पड़ा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिवनाथ की एक सहायक नदी नहीं है? इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पर सहायक नदियों का नाम पता होना चाहिए। शिवनाथ खुद महानदी की एक सहायक है और शिवनाथ की जो सहायक नदियाँ हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो शिवनाथ की सहायक नदियों में मनियारी तो एक हम देख चुके हैं, एक नदी है लीलागर, इसकी एक और सहायक नदी है अरपा, साथ ही खारून। ऑप्शन में एक नदी का नाम है शबरी नदी, तो शबरी आपको पता है दक्षिण छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बस्तर संभाग में। ये शबरी नदी जो है वो शिवनाथ की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नदी किसकी एक सहायक नदी है? इसका आंसर पता है आपको? महानदी की सहायक है शिवनाथ, और शिवनाथ की सहायक कौन कौन सी है? मनियारी, लीलागर, अरपा, खारून। नेक्स्ट है, एक और प्रश्न पूछा गया है इसके सहायक नदियों के बारे में। तो शिवनाथ की सहायक नदी कौन सी है? खारून नदी ऑप्शन में है, मतलब खारून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, शिवनाथ में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका मनियारी नदी। यह सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ की। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 134 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? फिर से वही प्रश्न है, इसका भी आंसर आपका मनियारी नदी। नेक्स्ट है, अरपा नदी का उद्गम कहाँ पर है? अरपा नदी का उद्गम है पेंड्रा में। अरपा नदी कहाँ से उद्गम होती है? इसका पेंड्रा। अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा से होगा। नेक्स्ट, नदी और उसका उद्गम क्षेत्र, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक, तो आपको मैंने एक टास्क यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे कि नदी और उसका उद्गम स्थल, हमको जब भी पढ़ रहे होंगे किताब में उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसको आप क्वेश्चन आंसर के तौर पे याद नहीं रख सकते हैं। इसको एक टॉपिक के तौर पे याद रखना पड़ेगा कि जो भी नदी आप पढ़ रहे हैं उसके संबंध में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख बांध, प्रमुख आपके उनके उद्गम स्थल, और इसके अलावा प्रमुख मंदिर वगैरह हो गया। इसके अलावा उसका अगर बहुत महत्वपूर्ण नदी है तो उसकी लंबाई वगैरह। बस ये जो 5-6 पॉइंट है इतने ही याद रखने हैं हर एक नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस राज्य का प्राचीन शिवरी नारायण मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको पता है कि शिवरी नारायण किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये शायद हम कहीं पर देख चुके हैं। शिवरी नारायण नहीं, इसके बारे में शायद चर्चा नहीं हुई है। शिवरी नारायण किन किन नदियों के संगम पर स्थित है?
ये है महानदी शिवनाथ नदी और जोंक नदी के संगम पर स्थित है। शिवरी नारायण, नारायण, शिवरी नारायण कहाँ पर है? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी इनके संगम पर स्थित है शिवरी नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है नदियां और उनके उद्गम स्थल। फिर से वही प्रश्न है, प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के बारे में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मनियारी नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है तालागांव किस नदी के तट पर स्थित है? मनियारी नदी के तट पर। नांद घाट किस नदी के तट पर स्थित है? ये है शिवनाथ नदी के तट पर। नांद घाट, नांद घाट किस नदी के तट पर है? नांद घाट जो है वो बेमेतरा में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, बेमेतरा में। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी बिलासपुर एवं मुंगेली जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो बिलासपुर और मुंगेली के बीच में सीमा रेखा बनाती है मनियारी नदी, बिलासपुर और मुंगेली के बीच एंड मुंगेली की सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं होता है? इनमें से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं होता है? ऑप्शंस हैं अरपा नदी, हसदेव नदी, मांड नदी या शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के बारे में आपको पता है कि ये जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है और आगे चल करके फिर महानदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? बिलासपुर में। अरपा नदी का उद्गम बिलासपुर में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने पेंड्रा लिखा है। पेंड्रा जो आजकल तो ऐसे पेंड्रा लोरमी एक अलग जिला बन गया है, लेकिन पहले ये बिलासपुर के अंदर आता था। ठीक है, पेंड्रा जो है वो बिलासपुर के अंदर आता था। नेक्स्ट प्रश्न है महानदी और शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किन स्थलों के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रायपुर और दुर्ग। रायपुर और दुर्ग के बीच में महानदी और शिवनाथ का जो दोआब है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है लीलागढ़, खरखरा और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक हैं? इसका करेक्ट आंसर है शिवनाथ। शिवनाथ नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी देख चुके हैं हम? मनियारी, लीलागढ़, अरपा, खारून। इसके अलावा कौन सी सहायक नदियाँ हैं? लीलागढ़ के अलावा खरखरा और जमुनिया। ये भी खरखरा और जमुनिया शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं। खरखरा हो गया, जमुनिया हो गया, ठीक, खरखरा, जमुनिया ये भी किसकी सहायक हैं? शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फिर से इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। वहाँ पे भी एक नदी का नाम है आमनेर। तो शिवनाथ की सहायक नदियों में एक नदी आमनेर भी है। मनियारी हो गया, लीलागढ़, अरपा, खारून, खरखरा, जमुनिया, आमनेर। इसके अलावा तांदुला, तांदुला ये भी प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ की। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है शिवनाथ नदी किस जिले से उद्गम होती है? वैसे तो शिवनाथ नदी जो है वो महाराष्ट्र में उद्गम होता है, लेकिन अगर देखें छत्तीसगढ़ में तो राजनांदगांव जिले से इसका प्रवाह शुरू होता है। राजनांदगांव जिले से ये छत्तीसगढ़ में एंटर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं है? अब आपको लोकेशन के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ पर है भारत में। तो ईब नदी, केलो नदी, बुरई नदी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में। नहीं पढ़े हैं तो आगे किसी नदी की सहायक नदियों में इनका नाम आएगा। लेकिन पेन्ना या पेन्नार नदी जो है वो कहाँ पे है? ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में बहती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है नदियाँ और उनके उद्गम स्थल के बारे में फिर से प्रश्न पूछा गया है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है। प्रश्न है इनमें से कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है? इसका मतलब है कि कौन सी नदी अपोहा तंत्र छत्तीसगढ़ में नहीं है। ब्राह्मणी हो गया, नर्मदा हो गया, महानदी हो गया या ताप्ती। तो ताप्ती के बारे में आपको पता है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कौन सी नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है, मतलब उसकी सहायक नहीं है? तो मांड, ईब, केलो। मांड नदी हो गया, ईब नदी हो गया, केलो नदी हो गया, ये सभी महानदी की सहायक हैं। मोरनी नदी एक ऑप्शन दिया गया है इसमें, मोरनी जो है वो महानदी की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है
और ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, तो शिवनाथ नदी तक इतनी प्रमुख चीज़ें थी। नदीय पौधतंत्र में हम कुछ अन्य नदियों की चर्चा करेंगे, जो कि अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।